अभी ये एंगल कितना दिख रहा है इन दोनों के बीच में? 60 डिग्री। ठीक है, अगर मैं इसको आगे ऐसे एक्सटेंड करूं तो ये एंगल कितना होगा? 120। ठीक है, तो दोनों वेक्टर्स की टेल मिलाओ, उसके लिए दोनों में से एक वेक्टर को आपको खिसकाना पड़ेगा। तो हम किसी भी वेक्टर को उसके पैरेलल खिसका सकते हैं और फिर जो एंगल होगा वो होगा। लाइक मैं इस वेक्टर को खिसकाता हूँ ऐसे, तो कितना एंगल हुआ दोनों के बीच में? 120। आइदर आई कैन शिफ्ट दिस, क्योंकि मुझे दोनों की टेल मिलानी है, और आई कैन शिफ्ट दिस। राइट, स्टिल इट विल बी 120। ओके, ठीक है, हम वेक्टर्स को उनके पैरेलल कहीं पे भी शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, लेंथ सेम रहनी चाहिए, डायरेक्शन सेम रहनी चाहिए, सिर्फ पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसको घुमा नहीं सकते, पैरेलल इधर उधर खिसका सकते हैं। ओके, इतना क्लियर? कोई भी दो वेक्टर के बीच का एंगल 180 से ज़्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि दो लाइन के बीच में दो एंगल बनते हैं, एक इंटीरियर एंगल और एक एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, एक 180 से कम होगा, एक 180 से ज़्यादा होगा, या दोनों इक्वल टू 180 होंगे। तो जो छोटा वाला होता है वो लेते हैं, लाइक ये 120 है तो दूसरा कितना है? 240। तो हमें कौन सा लेना है? 120। समझ में आ गया? राइट, गुड। ये एक टेबल है, आप नोट कर लो, और ये आपको याद करनी मैंडेटरी है। बिना इनको याद करे ज़िंदगी चलने वाली नहीं है। ठीक है, डायमेंशनल फॉर्मूले के लिए मैंने बोला था याद नहीं करोगे चलेगा, लेकिन ये याद नहीं करोगे तो ज़िंदगी नहीं चलेगी। इतना बगर बगर कर तो तुम लोग चुप नहीं रह सकते। वैसी गर्मी के मारे दिमाग की सारी नसें इधर उधर जा रही है। हैं? ठीक है, ये एंगल्स है, ये देखो सुना सुना लगेगा कुछ, SIN। हाँ, सिन नहीं होता, ये साइन होता है ना। साइन मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। राइट, ठीक है, बना देता हूँ, भरोसा नहीं तुम्हारा, कुछ भी कर दो। ये एंगल थीटा, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेनियस है ना। तो साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। साइन 0 इज 0, साइन 30 इज हाफ, 45 इज 1/√2। अब वापस उल्टा चल लो, नहीं माइनस नहीं, उल्टा पॉजिटिव में। ये इधर से रिवर्स करना शुरू कर दो, √3/2, 1/√2, 1/2, 0। समझ गए? याद करने का तरीका 90 तक याद करो, उसके बाद उल्टा करके लिख दो। ओके, देन कॉस, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस 0 कितना? 1। इसका उल्टा, साइन का पूरा उल्टा। ठीक है, 90 डिग्री तक। तो 90 वाला 0 पे, ये वाला यहाँ पे, ये यहाँ पे 1/2 एंड देन 0। उल्टा नेगेटिव में, उल्टा लेकिन नेगेटिव है, कितना आएगा? -1/2, -1/√2, माइनस एंड -1। नाउ 10, टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब
10 में इसको इससे डिवाइड कर दो, जैसे ऐसे लिखा है ऐसे ही डिवाइड कर दो। 0 1/√3 1/√3 नॉट डिफाइंड, इनफाइनाइट बोलते हैं, है ना। दैट इज -√3 1 -1/√3 -0 नहीं बोला, नहीं, ठीक है। ये टेबल याद करनी है, कर लोगे ना आस्था, मनन, भाभी, राइट। दो छोटे छोटे एंगल और याद करने हैं। नहीं, वो 4 3 5 वाला। हाँ, एक ट्राइंगल होता है 3 4 5 बोलते हैं इसको, 3 4 और ये 5, ठीक है। तो जो छोटी वो है साइड, उसके सामने का एंगल 37 और जो बड़ी साइड है उसके सामने का एंगल 53। तो आप साइन कॉस 10 जो भी वैल्यू निकालनी हो इसके लिए निकाल सकते हैं। लाइक साइन 37 कितना, साइन 37 3/5, कॉस 37 4/5, tan 37 3/4। इसी तरह 53 के आ जाएंगे, है ना। कितना, साइन 53 साइन 53 4/5, कॉस 53 3/5 एंड tan 53 4/3। पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। Let an object move from A to B ठीक है। एक वेक्टर, लेट एन ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम ए टू बी, देन ए बी इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ए से बी तक एक वेक्टर ड्रॉ करो तो ए बी क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इतना समझ में आ गया। Let an object move from A to B, then AB is displacement vector. Okay, right. From a reference point, वो आप कहीं भी ले सकते हैं। ओ, उस रेफरेंस पॉइंट को कहीं भी ले लो और उसको ओरिजिन एज्यूम कर लो। From a reference point O, OA vector is initial position vector. Say initial position vector, and OB is final position vector. राइट, ये OA, ये OB, ये इनिशियल पोजीशन वेक्टर और ये फाइनल पोजीशन वेक्टर, राइट। नाउ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू फाइनल पोजीशन। ये जब हम लिखते हैं फाइनल पोजीशन, दैट मीन्स फाइनल पोजीशन वेक्टर, राइट।
माइनस इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, ए बी, फाइनल पोजीशन ओ बी माइनस ओ ए, राइट। तो इस तरह से हम पोजीशन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट रिलेशन लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट ए भी होगी ना, ए से बी गया ना कि ओ से बी, राइट, लाइक ए टू बी, बी इज फाइनल पोजीशन, तो पोजीशन को मेजर करेंगे रेफरेंस से, कौन से, ओ से, तो बी माइनस ए होना चाहिए, और बी मेजर कहाँ से हुआ, ओ से, तो ओ बी माइनस ओ ए। क्लियर, राइट। अब वेक्टर्स को ऐड करेंगे, चल रहे हैं ना, चल रहे हैं। अब वेक्टर्स को ऐड करेंगे। अब वेक्टर्स को ऐड करना बहुत सिंपल सा काम है, लेकिन होता नहीं है, ठीक है। बहुत सिंपल काम है कि सोचो, सोचना पड़ता है। हो गया ना मनन, आशा, मनन कहाँ गया, गायब हो गया, राइट। अब देखो वेक्टर्स को कैसे ऐड करते हैं। मनन वो हो गया था पिछली स्क्रीन, मनन, राइट। वेक्टर्स को ऐड करना है, किसी को भी ऐड करना है। सपोज वेलोसिटी को ऐड करना है, तो सोच लो वो डिस्प्लेसमेंट है, तो शांति रख। वेलोसिटी को ऐड करना है, सोच लो डिस्प्लेसमेंट है, ओके। और फिर चलते जाओ, और जहाँ पहुँचोगे शुरू से आखिर तक का नाप लो, ठीक है। मान लो ये वेलोसिटी है कुछ 20 इस डायरेक्शन में, फिर ये वेलोसिटी है कुछ 30 इस डायरेक्शन में, फिर ये वेलोसिटी है कुछ 10 इस डायरेक्शन में, फिर ये कुछ 5, ये 40 और ये 90। तो ऐसे बहुत सारे वेक्टर हो गए। अब क्या है, जहाँ से शुरू किया वहाँ से लेके लास्ट तक का नाप लो, बस इतना आसान काम है, ठीक है। वेलोसिटी हो, फोर्स हो, डिस्प्लेसमेंट हो, जो भी हो, सोचो हम ऐसे चल रहे हैं, इतना चल रहे हैं इस डायरेक्शन में, और चलते जाओ, और फिर शुरू से लेके फाइनल तक का नाप लो, बस हो गया। इसको बोलते हैं ग्राफिकल मेथड, फोटो बना के, है ना। ओके, रुक जा मैंने एक बार अभी, ठीक है। ऐसे फोटो बना के ग्राफिकली ऐसे होता है, ठीक है। मैथमेटिकली कैसे होता है वो अभी बात करेंगे, पहले ग्राफिकली तो समझो, ठीक है। दैट इज कॉल्ड ग्राफिकल एडिशन ऑफ वेक्टर। कितने भी वेक्टर हो ए टू जेड, चाहे इनफाइनाइट हो, सबको ऐसे ऐड कर दो, ठीक है। लाइक सपोज करो एक रेगुलर हेक्सागन है, एक रेगुलर हेक्सागन है, उसके किनारे किनारे पे आदमी चल रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट निकालना, ठीक है। कितना आसान होगा, कहाँ है पेंटागन ले लो, के क्या फर्क पड़े, राइट। ये हो गया। अब क्या है, मान लो ये एक चला ऐसे पहले, फिर ऐसे, फिर ऐसे, तो यहाँ पहुँच गए। अब इनिशियल से फाइनल तक ये हो गया, हो गया, राइट। अब देखो इंटरेस्टिंग थिंग, 3 + 4 हमने पढ़ा था 7 होता है। अभी 3 + 4 1 से 7 तक कुछ भी हो सकता है, राइट। हाउ इज इट, चलो बनाते हैं। ये एक वेक्टर 4 यूनिट, ठीक है। ये वाला लेंगे। ये एक वेक्टर 3 यूनिट, ओके, 3 यूनिट। इन दोनों को ऐड करो, कितना हो गया, 7। दोनों को ऐड करो,
कहाँ से कहाँ तक होता है? शुरू से लेके लास्ट तक वेक्टर्स में ऐसे ही ऐड करना है। पहले वाले के हेड पे दूसरे वाले का टेल लगाओ और फिर ऐड कर दो। अब अगर इसको हल्का सा टिल्ट कर देते हैं, रुक जा मैं कर दूंगा। अब इसके हेड से हेड मिलाएंगे तो ये 7 होगा नहीं, लेस देन 7 होगा। ठीक है, तो वैल्यू 7 से कम भी हो सकती है। किस फैक्टर पे डिपेंड करेगी? एंगल बिटवीन ए एंड बी कितना है। ठीक है, इस केस में कितना एंगल था? नहीं, इस केस में 0 डिग्री था। ठीक है ना, इस केस में एंगल कितने? 0। ओके, तो 0 डिग्री है। क्या चीज? हेड राइट साइड है, ये रहा। वो मैं घुमाऊंगा तो हेड यहीं रह जाएगा। ठीक है, राइट। तो ये एंगल कितना हुआ इन दोनों के बीच में? 0। और टोटल कितना हो गया? 7। राइट। अब अगर मैं इसको टर्न किया जैसे, राइट, लाइक दिस, तो ये 7 से कम हो गया। राइट। अब मैं इसको अगर 90 डिग्री कर दूं तो कितना होगा? बे रहने दो तुम यहाँ। ओके, अब 4 and 3 कितना हो गया? 5। कैसे? पाइथागोरस थ्योरम से, क्योंकि अब इनका रिजल्टेंट कौन सा है? इनका रिजल्टेंट ये है। तो 4 स्क्वायर, ये 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इज इक्वल हाइपोटेनस का स्क्वायर। ठीक है, परपेंडिकुलर स्क्वायर अपॉन बेस स्क्वायर इज हाइपोटेनस स्क्वायर, तो कितना आएगा? 5। तो ये 5 हो गया। राइट। सो इट वाज 7, और जब परपेंडिकुलर, जब एंगल 0 था तो कितना था? 7। 90 डिग्री हो गया तो 5। तो 0 से 90 तक वो 7 से 5 चेंज हो गया, यानी 7 से 5 के बीच में और भी वैल्यूज होंगे डिफरेंट डिफरेंट एंगल पे। राइट। अब इसको अगर मैं 180 डिग्री कर दूं, इसको 180 डिग्री टर्न करूं, देन व्हाट विल हैपन? देन ये ऐसे, सो देन व्हाट विल हैपन? जो इतना बचा, ये जो बचा, दिस इज व्हाट रिजल्ट, दैट विल बी हाउ मच? 1। तो 180 डिग्री पे 1 हो गया। राइट। अब इनके बीच का एंगल अपोजिट है, 180 डिग्री पे 1। ठीक है, तो रिजल्टेंट कितना हो सकता है? उनके डिफरेंस से लेके उनके एडिशन तक, यानी सम ऑफ 3 + 4, जब मैं ऐसे लिख रहा हूं तो ये वेक्टर है, इज 4 - 3 to 4 + 3 कैन हैव एनी वैल्यू। ठीक है, तो 1 से 7 तक कुछ भी वैल्यू हो सकती है डिपेंडिंग ऑन एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। इतना समझ में आ गया? राइट। कोई भी दो वेक्टर का सम उनके डिफरेंस से लेके उनके एडिशन तक, उनके अलजेब्रिक डिफरेंस से लेके अलजेब्रिक एडिशन तक कुछ भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन एंगल बिटवीन वेक्टर्स। नाउ बीइंग ए फिजिक्स स्टूडेंट, इफ somebody asks you how much 3 + 4, then the question is incomplete. Okay, is it in scalar or in vector? If it is scalar, then 3 + 4 is 7. If it is vector, then it can have any value from 1 to 7. Then we need some more information to tell what is addition. What information we need? We need the angle between them. Graphical method of addition of vector. Graphical method of addition of vectors.
फर्स्ट, ट्राइंगल लॉ। ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ टू वैक्टर्स। इससे हम सिर्फ दो वैक्टर्स को ऐड कर सकते हैं। If two vectors represent sides of a triangle, अब ये मत पूछना कितनी साइड, दो वेक्टर तो दो ही साइड रिप्रेजेंट करेंगे। If two vector represent sides of a triangle taken in order, taken in order, what does the order means? Tail of one over the head of other. Taken in order, then third side in reverse order, यानी उससे उल्टे ऑर्डर में, in reverse order represent their resultant, represent their resultant, right? How is it? ये कोई ट्रायंगल है, ये वेक्टर ए, ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी, दे आर इन ऑर्डर, ठीक है। और देन थर्ड साइड इन रिवर्स ऑर्डर। अगर हम ऐसे इधर से इधर आएंगे तो सेम ऑर्डर, और रिवर्स ऑर्डर हो गया ऐसे, ठीक है। और ये देख देख के डरना मत, कुछ नहीं है, ये सब बहुत आसान चीज़ें हैं, ज़रूरत भी नहीं पड़ती इनकी, ठीक है। A, B and this is R, right? So this is triangle law of addition where R is sum of A and B. R is sum of A and B. हो गया मैनन, भाभी, आस्था, भाभी, आस्था, सेकेंड पैरेललोग्राम लॉ फॉर एडिशन ऑफ टू वैक्टर्स। इसमें भी दो वैक्टर्स का एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ फॉर एडिशन ऑफ टू वैक्टर्स। If two vectors represent sides of a parallelogram drawn from common point, one corner बोल लो, है ना, drawn from one corner, then diagonal drawn from same corner, diagonal drawn from same corner represent their addition. तो ये इनके एडिशन को रिप्रेजेंट करता है, ओके।
रहने दे, राइट। ये एक वेक्टर ए, ये एक वेक्टर बी, ठीक है। तो ये पैरेललोग्राम है, तो ये बाकी की इसकी दो साइड्स हो गई, एंड ये डायगोनल उसी कॉर्नर से, दिस इज आर, एंड आर इज इक्वल टू ए प्लस बी। देर इज नॉट मच डिफरेंस बिटवीन पैरेललोग्राम लॉ एंड ट्रायंगल लॉ। अभी दिखाता हूँ, एक बार ये करो। एक बार ये नोट करो, फिर बता दो। हो गया? ये सोचो एक वेक्टर ए है और ये कोई एक वेक्टर है बी, ठीक है। इसको दोनों का टेल मिला के रखा तो ये पैरेललोग्राम लॉ, ओके। तो पैरेललोग्राम लॉ हो गया। एंड एक के हेड पे दूसरे का टेल रखा तो ट्रायंगल लॉ हो गया। तो इट जस्ट डिपेंड ऑन आप कैसे रख रहे हो। हम ऐसे लें या ऐसे लें, ठीक है। देखो एक बार और बैक कर दो, कॉपी कर दो ऐसे। अब ये रिजल्टेंट है, ये रिजल्टेंट है, तो अभी ये रिजल्टेंट बता रहा है ट्रायंगल लॉ से, राइट। इसको तू रहने दे, तुम्हें ज़्यादा मज़ा आता है, मेरे को काम करना होता है, तुम्हें मज़े लेने होते हैं। इसको ऐसे रखा तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? पैरेललोग्राम को। समझ गया? जल्दी समझ गया? होता है, ठीक है। वैसे भी प्रैक्टिकली सोचो, दो वेक्टर को ये थोड़ी पता है कि उन्हें ट्रायंगल से जोड़ेंगे कि पैरेललोग्राम से जोड़ेंगे। दो वेक्टर्स को ये थोड़ी पता है कि ट्रायंगल से जोड़ा जाएगा कि पैरेललोग्राम से जोड़ा जाएगा। उनका रिजल्टेंट तो वही आना है, चाहे आप ट्रायंगल से ऐड करो चाहे पैरेललोग्राम से ऐड। अब दे दिया तो दे दिया, अब उसका क्या कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये अनलिमिटेड वेक्टर्स के लिए है, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ग्राफिकल मेथड है मोर देन टू वेक्टर्स के लिए। मोर देन टू क्या, टू टू एनी वेक्टर्स, ठीक है मनन? तो दो ही को करोगे ना सर, एक अकेला ऐड करके क्या होगा? मिनिमम दो, राइट। अब इसमें क्या करते हैं, ये बिल्कुल ट्रायंगल लॉ की तरह है बट मल्टीपल वेक्टर से। तो एक के हेड पे दूसरा वेक्टर ड्रॉ करते जाओ और फिर इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन के बीच में मेजर कर लो। सो दिस इज R. R is equal to A plus B plus C plus D, ठीक है, राइट। एंड क्योंकि अब हम 11th क्लास में हैं और हम वो डब्बा लेके नहीं घूमते हैं, कौन सा? हाँ, जिसमें कंपास एंगल वेंगल सब कुछ होता है,
ठीक है, वो नहीं लेके घूमते तो हम इन मेथड से एडिशन भी नहीं करते। हम क्या करते हैं, फार्मूले से एडिशन करते हैं। That is called analytical method of vector addition. ये हो गया। अभी इसमें वो तो लिखा नहीं इसका। हाँ वही तो मैं भी सोच रहा कि मैंने इतना छोड़ दिया, लिखा तो है नहीं कि क्या हुआ इसके साथ। एक की हेड के ऊपर दूसरे की तेज रखते जाओ, पहले करते करते, और आखिरी वेक्टर को पहले वेक्टर की। हाँ सोचो ऐसा होता है टेस्ट में ना, हमको लिखना नहीं होता, बोल देते और वो सुन लेते तो कितना आसान होता। लिखना मुश्किल होता है। सर रोलर टेस्ट में वाइवा होता है, बच्चे 5 मार्क्स के वाइवा में रोल देते हैं, 50 मार्क्स का पेपर बोलने के लिए बोल रहा है। फिर if some vectors if some vector represent n minus 1 sides of a n-sided polygon taken in order, एक n साइडेड पॉलीगन है, उसकी n-1 साइड्स को, यानी 5 वेक्टर को ऐड कर रहे हैं तो हेक्सागन बनेगा, 7 वेक्टर को ऐड कर रहे हैं तो ऑक्टागन बनेगा। ठीक है, तो जितने वेक्टर्स ऐड कर रहे हैं उससे एक साइड ज़्यादा, तो n-1 n साइडेड पॉलीगन है तो n-1 वेक्टर ऐड होंगे। तो इफ सम वेक्टर्स रिप्रेजेंट n-1 sides of a n-sided polygon taken in order, then nth side यानी जो लास्ट वाली साइड है, nth side in reverse order represent their addition। ये लॉ वैसे हम न्यूमेरिकल्स वगैरह में यूज़ नहीं करते, बट एग्ज़ाम में वैसे पूछ लेते हैं। एक्सप्लेन ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, पॉलीगन लॉ ऑफ एडिशन, तो इसलिए याद करना ज़रूरी है। ओके, अब जो एक्चुअली हम यूज़ करते हैं वो करने वाले हैं। पहले समझ लेना, बाद में नोट करना। ठीक है, मैथमेटिकल पार्ट है, मैं जब बोलूँगा जितना उतना नोट कर लेना, फिर आगे रुक जाना। एनालिटिकल मेथड ऑफ एडिशन ऑफ 2 वेक्टर्स। इसके लिए हम कोई भी एक लॉ यूज करना है, या तो ट्राइंगल लॉ या पैरेललोग्राम लॉ डिराइव करने के लिए। एक फॉर्मूला डिराइव करेंगे और डिराइव करने के लिए आप ट्राइंगल लॉ या पैरेललोग्राम लॉ में से कोई भी यूज कर सकते हो। आई ऑलवेज प्रीफर पैरेललोग्राम लॉ, क्योंकि उसमें एंगल बहुत क्लियर होता है, फैक्टर्स के बीच का एंगल कितना है। ट्राइंगल लॉ में थोड़ा उल्टा पुल्टा होता है वेक्टर का। ओके, सो लेट 2 वेक्टर्स, हाँ पैरेललोग्राम लॉ फॉलो करेंगे। लेट 2 वेक्टर्स A and B at angle theta between them, at angle theta between them represent sides of parallelogram as shown, sides of parallelogram as shown। ठीक है, तो ये हमारा पैरेललोग्राम है। इसमें 2 वेक्टर ये हैं, A एंड B।
राइट। ये P Q R S, नहीं ऐसे नहीं लेते। क्या चीज़? कैसी? अरे ठीक है, अच्छा लगता है। A B C D और ये चेंज कर दो P Q, ये चेंज कर दो P एंड Q, राइट। ये वेक्टर P और ये वेक्टर Q। R में को रिजल्टेंट के लिए चाहिए होता है ना, R एक्चुअली वो आ जाता है उसमें, फिर मैं कुछ और लेना पड़ता है R की जगह, तो P Q R S को फिर इसलिए प्रॉब्लम होता है, इसलिए चेंज किया। अब ये तो पैरेललोग्राम हो गया, अब इसका रिजल्टेंट, इसका रिजल्टेंट ये हो गया, इसका रिजल्टेंट ये हो गया, राइट। ये रिजल्टेंट, ये एंगल इनके बीच में, इनके बीच का एंगल, ये एंगल थीटा और ये एंगल बीटा। ठीक है। अब हमको R की वैल्यू निकालनी है इन टर्म्स ऑफ P एंड Q, राइट। तो हम थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे, थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करेंगे। व्हाट इज दैट? इसको ऐसे आगे एक्सटेंड करेंगे और यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे एंड इट इज M, ये M, ये हमने कुछ कंस्ट्रक्शन किया, राइट। अगर एंगल AB और AD के बीच का थीटा है तो एंगल DC और DM के बीच में भी थीटा ही होगा, एग्रीड और नॉट? अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा ही होगा, ओके। इफ दिस साइड इज इक्वल टू Q तो दिस साइड विल ऑल्सो बी इक्वल टू Q, राइट। नाउ फिगर बन गई फ्रॉम फिगर। अब आप समझना और बिल्कुल बाद में नोट करना, इतना नोट हो गया ना। अब लास्ट में नोट करना जब हो जाएगा कंप्लीट। फ्रॉम फिगर एंड फर्स्ट गिव योर एग्रीमेंट, वॉट एवर आई एम सेइंग इज करेक्ट और नॉट। AD इज इक्वल टू P, ठीक है। AD vector is a P vector, but AD side is P. That is not vector, that is magnitude. यानी हमने AD को नाप लिया, right? AB is equal to DC is equal to Q. ठीक है। अभी अहमद बोला मैंने AD के साथ BC क्यों नहीं लिया, मुझे जरूरत नहीं है उसकी, मुझे नीचे ट्राइंगल पे काम करना है। कौन सा? AC, CM और MA, राइट। इतना क्लियर? नाउ इन ट्राइंगल DCM साइन थीटा, हाँ अपोजिट साइड है, हाँ। इन DCM ट्राइंगल DCM में साइन थीटा बोलो कितना? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो CM अपॉन DC, ठीक है। और DC कितना? Q, तो साइन थीटा इज इक्वल टू CM अपॉन Q और CM इज इक्वल टू Q साइन थीटा, राइट। ये इन ट्राइंगल DCM। और फिर इसी ट्राइंगल में कॉस थीटा कितना होगा? DM अपॉन DC एंड DC कितना? Q
तो डी एम इज इक्वल टू क्यू कॉस थीटा, राइट? इतना क्लियर? बाद में नोट करेंगे आकांक्षा, बाद में। ओके, नाउ अब हम लेंगे ट्राइंगल ACM, ट्राइंगल ACM, और उसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या होगी? AC स्क्वायर इज इक्वल टू CM स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर। तो AM को दो पार्ट हो गए, CM स्क्वायर प्लस AM को AD प्लस DM, AD प्लस DM स्क्वायर। अब इनकी वैल्यूज प्लेस कर दो। AC कितना? R, CM कितना? ये निकाला था Q साइन थीटा स्क्वायर, AD कितना? P, DM Q कॉस थीटा स्क्वायर, राइट? इसको एक्सपैंड कर लो, R स्क्वायर इज इक्वल टू Q स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस A प्लस B का होल स्क्वायर, है ना? P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा कॉस थीटा, ठीक है? अब R स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर आ गया, और इन दोनों में Q स्क्वायर कॉमन ले लो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2PQ कॉस थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। So this is R square is equal to P square plus Q square plus 2PQ cos theta, and then R is equal to under root P square plus Q square plus 2PQ cos theta, right? Means मुझे रिजल्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए व्हाट इज नीडेड, दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड और दोनों के बीच का एंगल। हाँ, जो मैं कर रहा मेरे को करने दे। नाउ tan बीटा इज इक्वल टू हाउ मच? CM upon AM. Agreed? And this is tan beta is equal to CM upon AD plus DM, और ये आप अपनी कॉपी में देखो तो पता चलेगा। CM इज B साइन थीटा, Q साइन थीटा अपॉन P प्लस Q कॉस थीटा। इस तरह से हम रिजल्टेंट का एंगल भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है?